आज हम स्वतंत्र व्यापार का अर्थ क्या होता है और स्वतंत्र व्यापार जो उसके लाभ क्या क्या हैं, तो इसके अंदर हम मीनिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में जानते हैं। विभिन्न देशों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं को जो आयात और निर्यात होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आज अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अपने ज़रूरतों के हिसाब से जो है सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन कर सके। और दूसरा, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि केवल अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही प्रोडक्शन करता है, उसके पास में एक्सेस प्रोडक्शन नहीं होता। तो जब एक देश अगर अपने सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाता है तो उसे आयात करना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर एक देश के अंदर अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो जाता है तो उसे जो है दूसरे देशों को निर्यात करना पड़ता है। तो इस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का जो लेन देन होता है विभिन्न देशों के बीच में, या जो आयात और निर्यात होता है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। प्रत्येक देश अपने देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो नीति अपनाता है उसे हम व्यापारिक नीति कहते हैं। जैसे कितनी वस्तुओं का निर्यात करना है, कितना आयात करना है, कितनी प्रशुल्क की दर होगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, आयात से क्या संबंधित क्या समस्याएं हैं, निर्यात से संबंधित क्या समस्याएं हैं, विनिमय दर का निर्धारण है। इन सब के संबंध में एक देश जो नीति बनाता है उसे हम जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति कहते हैं। तो ये जो व्यापार नीति है ये स्वतंत्र भी हो सकती है तो सब और प्रतिबंधात्मक भी हो सकती है। तो जो स्वतंत्र व्यापार नीति है वो स्वतंत्र व्यापार की वकालत करती है, और जो प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध या रुकावटें लगाती है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके अंदर जो स्वतंत्र व्यापार होता है उस स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं, या उसके लाभ क्या क्या है, या हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों करना चाहिए, ये तीनों ही प्रकार की चीज़ें जो समानार्थक है। अगर कोई ये कहे कि भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ बताओ तो भी यही होगा, कोई ये कहे कि भी अंतर्राष्ट्रीय के व्यापार के पक्ष में अपने तर्क दीजिए तो भी यही होगा। और अगर कोई ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों करना चाहिए तो भी यही पॉइंट्स जो है उसके अंदर आपको डिस्कस करने हैं। तो अब पहले आप स्वतंत्र व्यापार का अर्थ जानते हैं। जब विभिन्न देशों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन बिना किसी रुकावट के होता है उसे स्वतंत्र व्यापार कहते हैं। यानी एक देश ना तो आयात पर कोई रुकावटें पैदा करता है और ना ही निर्यात पर किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध लगाता है, तो उस अवस्था को हम जो स्वतंत्र व्यापार कहते हैं। तुलनात्मक लाभ का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत ने ये सिद्ध कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से सभी देशों को लाभ होता है। इसलिए उसी आधार पर ये कहा जाता है कि भी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब सभी देशों को लाभ है, सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, तो उस अवस्था के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक नहीं लगानी चाहिए, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो ये जो बिना प्रतिबंध वाली व्यापार नीति है उसे हम जो स्वतंत्र व्यापार कहते हैं। परिभाषा एडम स्मिथ ने बहुत ही शानदार परिभाषा दी है कि स्वतंत्र व्यापार व्यापारिक नीति की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें देशी और विदेशी वस्तुओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। यानी जो नीति एक देश के अंदर अपनी वस्तुओं के ऊपर लागू होती है वही नीति जो है विदेशी वस्तुओं पर भी लागू होती है। और न तो विदेशी वस्तुओं पर अनावश्यक कर लगाए जाते हैं और न ही स्वदेशी उद्योगों को कोई विशेष सुविधा प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार की जो नीति होती है उसे हम जो स्वतंत्र व्यापार नीति कहते हैं, जिसके अंदर देशी व्यापार और अंतर जो विदेशी वस्तुओं के व्यापार होते हैं उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध, कोई भेदभाव लागू नहीं होता। ये एडम स्मिथ की डेफिनेशन है। अब आगे स्वतंत्र व्यापार के लाभ या स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क। बहुत सारे विद्वानों ने ये माना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सभी को लाभ होता है, इसलिए इस पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं लगानी चाहिए। इसके लिए निम्न तर्क जो है स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में दिए जा सकते हैं कि स्वतंत्र व्यापार क्यों होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले है कि अधिकतम सामाजिक लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण एक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण हासिल करता है। विशिष्टीकरण का मतलब है कि भी एक देश किसी एक विशेष प्रकार की वस्तु का उत्पादन ही अपने देश में करता है,
क्योंकि उस देश के अंदर उस वस्तु के उत्पादन के अनुकूल परिस्थितियां हैं, उस वस्तु के उत्पादन की लागत उस देश के अंदर कम आती है, और दूसरी वस्तुएं जिनके उत्पादन की लागत उस देश के अंदर ज़्यादा आती है, उन वस्तुओं का वह देश जो है आयात करेगा। तो इस प्रकार अगर व्यापार स्वतंत्र है तो उसके कारण एक देश जो है केवल कुछ ही वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है और उनका निर्यात करेगा, और बाकी वस्तुओं का उसे अपने देश में उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं है, उनका वह आयात कर लेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्र नहीं है तो एक देश को अपने देश के अंदर ही जो है वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा, चाहे उसके अंदर लागत कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो जब हम किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण हासिल करते हैं तो उसके कारण जो उद्योगों का स्थानीयकरण हो जाता है। स्थानीयकरण का मतलब होता है एक विशेष स्थान पर एक विशेष प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन के उद्योग लगते हैं। तो विभिन्न देशों के अंदर अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन का स्थानीयकरण हो जाता है, अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन के उद्योग लग जाते हैं, और जब एक विशेष प्रकार के उद्योग एक विशेष स्थान पर लगते हैं तो उसके कारण श्रम विभाजन को बढ़ावा मिलता है। और ये हमें पता है कि भी श्रम विभाजन के कारण कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, और कार्यकुशलता में वृद्धि होने के कारण जो उत्पादन में वृद्धि होती है। तो इसके कारण जो सामाजिक उत्पादन है, सामाजिक उत्पादन का मतलब है कि सभी देशों का जो कुल मिलाकर के उत्पादन जो वो बढ़ता है। तो स्वतंत्र व्यापार का सबसे बड़ा जो लाभ है कि उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके अनुकूल परिस्थितियां उस देश के अंदर होती है, और जब हम किसी विशेष प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो इससे विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है, और विशिष्टीकरण के कारण जो उत्पादन में भी वृद्धि होती है, और उत्पादन बढ़ने के कारण रोजगार में भी वृद्धि होती है। तो जब उत्पादन और रोजगार को स्वतंत्र व्यापार के कारण बढ़ावा मिलता है तो उसके कारण जो है एक देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें भी वृद्धि होती है। तो स्वतंत्र व्यापार के कारण उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा, और उत्पादन और रोजगार बढ़ने के कारण लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ने से एक देश के अंदर राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। आगे, एकाधिकारी प्रवृत्ति। यदि स्वतंत्र व्यापार ना हो तो एक देश के अंदर दूसरे देश की वस्तुएं आ नहीं सकती। तो इसके कारण एक देश के अंदर जो है बहुत सारी वस्तुओं के उत्पादन में एकाधिकार स्थापित हो जाता है, और एकाधिकार के जो है बहुत सारे नुकसान होते हैं। इससे जो क्वालिटी कमज़ोर हो जाती है, इसके कारण जो है लागत है उसमें वृद्धि, लागत अधिक रहती है, क्योंकि ज़्यादातर जो है टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। तो जब हम स्वतंत्र व्यापार की बात करते हैं तो स्वतंत्र व्यापार के कारण एक देश के अंदर विदेशों से भी वस्तुएं और सेवाएं आने लगती है। तो जब एक देश के अंदर एक वस्तु के उत्पादन में पहले एकाधिकार था, अब उसके स्थानापन्न उपलब्ध हो जाते हैं। स्थानापन्न उपलब्ध होने के कारण आपस में प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलता है और एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक लगती है। और एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक लगने से प्रतियोगिता में वृद्धि होने से न केवल कीमतों में कमी होती है, बल्कि जो वस्तुएं और सेवाएं होती है उनकी गुणवत्ता में भी सुधार होता है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर हम स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं तो उसके कारण एकाधिकारी जो प्रवृत्ति है उस पर रोक लगती है, जिसके कारण जो है उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों को लाभ मिलता है। आगे, उपभोक्ताओं को लाभ। कोई भी उपभोक्ता है उसको जब हम लाभ की बात करते हैं तो हम यहाँ पर तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला, कि उपभोक्ताओं को उनकी पसंद की वस्तुएं प्राप्त हो जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण एक देश के अंदर बहुत सारे विदेशों की वस्तुएं जो उपलब्ध होती है, तो उपभोक्ताओं के सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं कि भी वो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो खरीद सकते हैं। तो जब उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीदने का मौका मिलता है तो उसकी संतुष्टि में वृद्धि होती है। दूसरा, जब हम बात करते हैं उपभोक्ता के लाभ की, तो हम बात ये करते हैं कि उपभोक्ता को वस्तु सस्ती भी मिले। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण बहुत सारे उत्पादकों में कंपटीशन होता है, उनमें प्रतियोगिता हो जाती है, और उस प्रतियोगिता के अंदर प्रत्येक उत्पादक तो है जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, और इसके लिए जो है वो प्रत्येक उत्पादक का ये प्रयास होता है कि भी वो दूसरे उत्पादक की तुलना में अपनी वस्तु को सस्ता बेचे। तो इस प्रकार सस्ती वस्तुएं मिलने का भी जो उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है। और तीसरा, जब उपभोक्ताओं के लाभ की बात करते हैं तो होती है वस्तु की गुणवत्ता। अगर उपभोक्ताओं को वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होती है तो उपभोक्ताओं को ये जो है एक प्रकार से बेनिफिट है। तो जब विभिन्न प्रकार के उत्पादक आपस में कंपटीशन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, तो वे लगातार अपनी वस्तुओं के
जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करते रहते हैं। तो इसके कारण उपभोक्ताओं को जो है अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उपलब्ध होती है, जिसका उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्र व्यापार के कारण उपभोक्ताओं को बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। आगे बाजार का विस्तार। बाजार के का जो आकार होता है, स्वतंत्र व्यापार के कारण उसमें वृद्धि होती है। और बाजार के आकार से अभिप्राय है मांग का स्तर। तो जब स्वतंत्र व्यापार होता है तो उस स्वतंत्र व्यापार के कारण एक देश के जो उत्पाद होते हैं वो अनेक देशों में जाने लगते हैं, क्योंकि निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो एक देश से वस्तुएं विभिन्न देशों में जाने लगती है, जिसके कारण उस देश की वस्तुओं का जो है बाजार बढ़ जाता है, क्योंकि जब विभिन्न देशों में वस्तुएं जाएंगी तो मांग बढ़ेगी, और मांग के बढ़ने के कारण जो है उस देश के लिए बाजार का आकार जो वो बढ़ जाता है। और जब बाजार का आकार बड़ा होता है तो उसके कारण अधिक बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। तो जब बड़े पैमाने पर उत्पादन करने लगेंगे तो उसके कारण अनेक प्रकार से पैमाने की बस्तें प्राप्त होंगी, और पैमाने की बस्तें प्राप्त होने के कारण उत्पादन की लागत में कमी आएगी, और उत्पादन की लागत में कमी होने के कारण कीमतों में भी कमी होने लगती है। तो कीमतों में कमी का जो है सभी को बेनिफिट मिलता है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता की वजह से या खुला व्यापार होने के कारण जो है बाजार के आकार में विस्तार होता है, और बाजार के आकार में विस्तार होने के अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, उत्पादन की तकनीक में सुधार। स्वतंत्र व्यापार से जो उत्पादक होते हैं उनमें आपस में प्रतियोगिता बढ़ती है। अब उस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए प्रत्येक उत्पादक जो है लगातार नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, क्योंकि कोई भी उत्पादक प्रतियोगिता में बने रहने के लिए आवश्यक है कि भी वो लागत कम करे। अगर लागत को कम करना है एक उत्पादक को तो उसे नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो तकनीक जो आपस में प्रतियोगिता होती है, उस प्रतियोगिता के कारण जो है रिसर्च को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलता है, अनुसंधान को काफ़ी बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण जो है रोजाना नए नए आविष्कार देखने को मिलते हैं। और चाहे वो तकनीकी सुधार की बात हो, चाहे नए नए आविष्कारों की बात हो, चाहे वस्तुओं की अलग अलग जो वेराइटीज़ है उनकी बात हो, उसका जो है लाभ न केवल उत्पादकों को मिलता है बल्कि उपभोक्ताओं को भी मिलता है। उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की सस्ती वस्तुएं मिलती है, और उत्पादकों को जो है नई टेक्नोलॉजी और नए आविष्कार के प्रयोग करने से लागत में कमी आती है। तो स्वतंत्र व्यापार जो प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से न केवल टेक्नोलॉजिकल सुधार होता है बल्कि नए नए आविष्कार भी सामने आते हैं। नेक्स्ट, अनैतिक व्यवहार पर रोक। जब एक देश के अंदर उद्योगों को संरक्षण मिलता है तो क्योंकि उस देश के अंदर जो बाहर की कोई कंपनियां नहीं आ रही है, इसलिए वहाँ उस देश की जो कंपनियां होती है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, उसके अंदर रिश्वतखोरी फैल जाती है, क्योंकि वो अपने एकाधिकार को बनाए रखने के लिए दूसरे उद्योगों को पनपने नहीं देते। इसलिए वो न केवल सरकार के साथ साठगांठ करते हैं बल्कि भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो कुछ अनैतिकता आती है, जैसे मिलावट करना, चोरी करना, सामान कम देना, घटिया क्वालिटी का देना, क्योंकि अब उन्हें कंपटीशन का डर नहीं है, उन्हें इस बात का डर नहीं है कि भी अगर वो ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते हैं तो उसके ग्राहक टूट जाएंगे, क्योंकि ग्राहकों के पास में अन्य जो उत्पादक है उनकी वस्तुएं खरीदने का तो विकल्प ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो स्वतंत्र व्यापार होता है, ये इन सब प्रकार के जो अनैतिक व्यवहार है, चाहे वो चोरी हो, लूट हो, रिश्वतखोरी हो, भ्रष्टाचार हो, कालाबाजारी हो, इन सभी के ऊपर जो रोक लगाने का कार्य करते हैं। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, स्वतंत्र व्यापार का जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आगे, देनदार देशों को भुगतान में सुविधा। जब एक देश दूसरे देशों से कुछ आयात कर लेता है तो उसे बदले में जो उसका भुगतान करना पड़ता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कुछ प्रतिबंध है तो एक देश को भुगतान करने में दिक्कतें आती है। अगर व्यापार स्वतंत्र है तो जो देनदार देश है वो जिस देश को उसको भुगतान करना है उस देश को जो है निर्यात कर सकता है, क्योंकि अब निर्यात पर किसी प्रकार के कोई रोक नहीं है। तो जो देनदार देश होता है वो लेनदार देशों को जो है निर्यात करेगा, और उस निर्यात के माध्यम से जो आसानी से भुगतान कर सकता है। तो इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार के कारण जो है देनदार देशों को जो है उनके ऊपर जो ऋण होते हैं, कर्ज होते हैं, या जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल है, उसका भुगतान करने में आसानी रहती है। आगे, औद्योगिक विकास में तेजी। देखिए, कोई भी जो देश होता है उस देश को अपने उद्योगों का विकास करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की आवश्यकताएं होती है। एक तो पूंजी की आवश्यकता होती है, दूसरा मशीनों की, टेक्नोलॉजी की,
उनकी आवश्यकता होती है। और तीसरा, जब आप अपने देश के अंदर उद्योग लगा लेते हो तो उस उद्योग के प्रोडक्ट को बेचने की भी समस्या होती है। तो स्वतंत्र व्यापार के कारण विदेशों से पूंजी आसानी से आ जाती है, विदेशों से निवेश भी आसानी से उस देश के अंदर आ जाता है, और विदेशों से बेहतर टेक्नोलॉजी का भी आसानी से आयात किया जा सकता है, जिसके कारण एक देश जो है अपने देश के अंदर जो उद्योगों को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा स्वतंत्र व्यापार के कारण जो है बाजार के आकार में विस्तार होता है। तो बाजार के आकार में विस्तार होने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है, और उस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए तेजी से उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार जो होता है उसके कारण विदेशों से पूंजी आयात की जाती है, विदेशों से तकनीक आयात की जाती है, विदेशों से विशेषज्ञ भी हम बुला लेते हैं, और इसके साथ साथ जो है विदेशों के अंदर जो है आसानी से निर्यात भी किया जा सकता है। तो इन सब जो रीजन्स है उसकी वजह से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जो है औद्योगिक विकास में तेजी आती है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा। स्वतंत्र व्यापार से विभिन्न देशों के अंदर आपसे संबंध गहरे होते हैं, क्योंकि जब एक देश से दूसरे देश के अंदर आयात और निर्यात होते हैं तो केवल जो है वहाँ वस्तुओं और सेवाओं का ही आयात निर्यात नहीं होता, बल्कि उनके अंदर एक दूसरे के प्रति सद्भावना भी पैदा होती है। उनमें जो है आपस में एक दूसरे के साथ संबंध जो है वो काफ़ी प्रगाढ़ हो जाते हैं, गहरे संबंध हो जाते हैं, और वो जो है हर छोटी मोटी बातों के अंदर, समस्याओं के अंदर जो है एक दूसरे का सहयोग करने लगते हैं। तो जब विभिन्न देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित हो जाता है तो बहुत सारी जो समस्याएं होती है, बहुत सारे जो संकट होते हैं, उन संकटों का आसानी से सामना किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक देश के अंदर जो है एक साल सूखा पड़ जाता है, वहाँ पर वह जो है अनाज का उत्पादन नहीं होता, तो उसके जो सहयोगी देश है वो उसको जो है अनाज जो उपलब्ध करवा देंगे, यानी आसानी से वहाँ से आयात किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर किसी देश के ऊपर कोई अन्य संकट आ जाता है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो भी विभिन्न जो उसके व्यापारिक देश होते हैं, जो सहयोगी देश होते हैं, वो जो है उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं होती है या संकट होते हैं, उनका जो आसानी से सामना किया जा सकता है, क्योंकि विभिन्न व्यापारिक जो देश होते हैं उन सभी के हित जो वो साझा हो जाते हैं, इसलिए वो जो है एक दूसरे का सहयोग करने लगते हैं। नेक्स्ट है व्यापार चक्र को रोकने में सहायक। अब व्यापार चक्र के अंदर क्या होता है कि भी कोई भी जो देश होता है उसके अंदर या तो मंदी होगी या तेजी होगी। तो जो स्वतंत्र व्यापार होता है वो जो है एक इस व्यापार चक्र को रोकने में मदद करता है। अब मान लीजिए कि भी एक देश के अंदर मंदी आ जाती है। अब मंदी का मतलब ये है कि उस देश के अंदर कीमत स्तर कम हो गया। तो जब एक देश के अंदर कीमत स्तर कम हो जाता है, मान लीजिए हम भारत की बात करते हैं कि भारत के अंदर कीमतों में कमी हो गई, तो जो देश भारत से आयात करते हैं उन देशों के लिए भारत से आयात करना सस्ता होगा, क्योंकि भारत की वस्तुएं सस्ती हो गई है। तो इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, यानी भारत की वस्तुओं की विदेशों में मांग बढ़ेगी, और जैसे भारत की वस्तुओं की विदेशों में मांग बढ़ेगी, निर्यात बढ़ेगा, तो उसके कारण जो है कीमतों में वृद्धि होने लगती है, और कीमतों में वृद्धि होने के कारण जो है एक देश मंदी से आसानी से बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार जो होता है वो व्यापार चक्कर रोकने में मदद करता है। इसी प्रकार से अगर महंगाई की व्यापार बात करें कि एक देश के अंदर कीमत स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वहाँ पर महंगाई आ जाती है, लेकिन दूसरे देशों के अंदर कीमतें कम होती है, तो उस देश के लोग जो दूसरे देशों से आसानी से सस्ता आयात कर लेते हैं। अब दूसरे देशों से जब वो वस्तुएं मंगवाने लगते हैं तो उस देश की वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी, मांग कम होने की वजह से उस देश के अंदर कीमत स्तर में कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार से स्वतंत्र व्यापार जो होता है वो व्यापार चक्कर रोकने में सहायक होता है। नेक्स्ट है संरक्षण के दोषों का निवारण। अब संरक्षण होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर रोक लगाना और अपने देश के उद्योगों को बढ़ावा देना, क्योंकि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक नहीं लगाएंगे तो जिस देश ने अभी अपना विकास शुरू किया है तो उस देश के उद्योग धंधे उतने कुशल नहीं होते हैं और वो विदेशी उद्योगों का सामना नहीं कर पाते और वो नष्ट हो जाते हैं। तो एक देश जब अपने अंतर देशों के उद्योगों को संरक्षण देना चाहता है तो व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा देता है, लेकिन ये प्रतिबंध लगाने से एक देश को बहुत सारे नुकसान होते हैं। पहला, उस देश के अंदर उद्योगों में किसी प्रकार की जो है प्रतियोगिता नहीं होती, और प्रतियोगिता न होने की वजह से उस देश के जो उद्योग धंधे होते हैं वो अपनी वस्तुओं और सेवाओं के जो उत्पाद है उनकी गुणवत्ता सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते, और वहाँ के जो उत्पाद होते हैं उसकी गुणवत्ता जो होती है काफ़ी घटिया रहती है, निम्न क्वालिटी की होती है। दूसरा,
जरूरी नहीं कि भी प्रत्येक देश जो है जितना भी उत्पादन करे सारा का सारा अपने देश में वो खपा पाए। तो अगर एक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करता है और इसका मतलब वो निर्यात भी नहीं करेगा, क्योंकि निर्यात पर भी रोक होती है। दूसरे देश उससे निर्यात नहीं कर, उसका निर्यात नहीं होने देंगे, दूसरे देश आयात नहीं करेंगे तो उस देश का निर्यात नहीं होगा। तो उसके कारण एक देश जो है अपने सभी संसाधनों का पूरा प्रयोग नहीं कर पाता, और संसाधनों का अलग प्रयोग होने के कारण उस देश के अंदर जो है वो, तो एक देश के अंदर जो है संसाधनों का पूरा प्रयोग नहीं होगा, उस देश के संसाधन जो है वो बेकार चले जाएंगे। इसी प्रकार से जब उद्यमियों में भी आपस में कंपटीशन नहीं होता है तो एक उद्यमी जो है अपनी क्वालिटी सुधार करने के लिए प्रयास नहीं करेगा, तो उसके कारण जो है वो उद्यमिता का भी ह्रास होता है। और प्रशुल्क जो होते हैं वो एक देश दूसरे देश के आयात पर लगाता है, यानी आयात कर लगा दिए जाते हैं। तो आयात कर जो होते हैं उसके कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो उस कर से बचने के लिए जो है आयात जो वो चोरी छुपे करने लगते हैं, तो इसके कारण जो एक देश को नुकसान होता है। लेकिन जब स्वतंत्र व्यापार होता है तो ये सभी प्रकार के दोष जो वो अपने आप दूर हो जाते हैं। सस्ता आयात, स्वतंत्र व्यापार के कारण जो है वस्तुओं और सेवाओं पर किसी प्रकार का कोई जो है आयात शुल्क नहीं लगाया जाता, जिसके कारण जो है वस्तुएं और सेवाएं जो है सस्ती होती है। और इसके कारण एक देश से का जो है आयात सस्ता होने की वजह से उपभोक्ताओं को भी लाभ प्राप्त होता है। तो स्वतंत्र व्यापार जो होता है उसके कारण आयात की जो कीमतें होती है उनमें भी कमी देखने को मिलती है। आगे उद्यमियों की कुशलता में वृद्धि, अगर स्वतंत्र व्यापार होता है तो उसके कारण विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले जो उद्योगपति होते हैं उनमें आपस में जो है प्रतियोगिता होने लगती है। तो ऐसे में एक उद्यमी जो है लगातार ये प्रयास करता है कि वो इस प्रकार की नीति अपनाए, इस प्रकार के निर्णय ले, ताकि दूसरे उत्पादकों के मुकाबले वो जो है अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ा पाए, उसका उत्पादन बढ़ा पाए। इसके लिए लगातार जो है उद्यमियों के लिए जो ट्रेनिंग जो चलती रहती है। ये ट्रेनिंग न केवल देशों में होती है बल्कि विदेशों से भी जो है बेहतर ट्रेनिंग लेकर के उद्योगपति आते हैं, तो इसके कारण जो है उनमें उनके कौशल में भी वृद्धि होती है। आगे रोजगार को बढ़ावा, जब स्वतंत्र व्यापार के कारण उत्पादन में वृद्धि होती है तो उस उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लोगों के लिए रोजगार के भी अधिक अवसर मिलते हैं, तो इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। तो रोजगार मिलने से रोजगार को बढ़ावा है वो मिलेगा। आगे यातायात और संचार को बढ़ावा, स्वतंत्र व्यापार के कारण विभिन्न देशों के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात जो बढ़ता है, तो उस आयात और निर्यात को करने के लिए चाहे वो जो है समुद्री मार्ग के माध्यम से यातायात के साधनों की मात्रा हो वो भी बढ़ेगी, उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती है तो उनको बढ़ावा मिलेगा। हवाई मार्ग से होने वाले यातायात में भी वृद्धि होती है, तो हवाई जहाज आदि की जो है अधिक संख्या में मांग की जाएगी। इसके अलावा सड़क मार्ग, रेल मार्ग से भी जो है यातायात को बढ़ावा मिलता है, तो इसके कारण जो है यातायात के साधनों में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ व्यापार करने के लिए विभिन्न देशों के जो लोग हैं उनमें आपस में संपर्क होना भी आवश्यक है, तो उस अधिक संपर्क के लिए जो है यातायात के साथ साथ संचार के साधनों को भी बढ़ावा देना जरूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण न केवल यातायात के साधनों को बढ़ावा मिलता है बल्कि संचार के साधनों को भी बढ़ावा मिलता है। अलग विकसित देशों का विकास, स्वतंत्र व्यापार से अलग विकसित देशों के को जो वो कच्चे माल के निर्यात करने के अवसर प्राप्त होते हैं। तो जब वे कच्चे माल का निर्यात करते हैं तो उन्हें विदेशी पूंजी प्राप्त होती है, और उस विदेशी पूंजी से जो है वो अपने देश के अंदर जो है उद्योग लगा सकते हैं, विदेशों से पूंजी का आयात कर सकते हैं, विदेशों से तकनीक का आयात कर सकते हैं। तो इसके कारण उस देश के अंदर जो है तेजी से उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। तेजी से उद्योगों को बढ़ावा मिलने से उस देश का भी विकास होने लगता है। तो इसी के साथ अपना ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो स्वतंत्र व्यापार है उसके पक्ष में तर्क या स्वतंत्र व्यापार से होने वाले लाभ का टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।